कोई भी ट्रैक्टर हो, हर ट्रैक्टर में 3 होल आते हैं। आज ज्यादातर किसान क्या करते हैं, सर 20 साल से यदि ट्रैक्टर चला रहे हैं तो बीच वाले में डाले के लाए थे कंपनी से, अभी बीच वाले में चलाते रहते हैं। ये तरीका गलत होता है, क्योंकि यदि आप सही होल का सिलेक्शन नहीं करोगे तो मशीन में जान बहुत है। जॉन डीरे का ट्रैक्टर जो है 38% बैकअप पावर के साथ आता है, इसमें लोड खींचने की क्षमता ज्यादा है। यदि आप गलत होल लगाओगे तो ये क्या करेगा, बंद नहीं होगा, ये क्या करेगा, लोड बढ़ेगा इस पर, तो डीजल बढ़ाएगा। और इसकी जगह पे कोई कंपनी का होगा तो वो क्या करेगा, मौसम तोड़ेगा, या मौसम तोड़ेगा या बंद होगी अगर होगा तब क्या करोगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल करोगे, है ना। तो ये होल कैसे काम करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि जो हैंडपंप का डंडा पूरा है तो छोटा बच्चा भी चला देगा। यदि हमने उसको बीच में से काट दिया तो उसको नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा लगेगी। सेम कंडीशन इसमें है सर, ये आप देखो कि ऊपर ये फिक्स है, यहाँ पर पिन लगी है और नीचे लगे सर इसमें स्प्रिंग। हाँ, नीचे स्प्रिंग लगे है, तो आप जितना नीचे टॉपलिंग लगाओगे ये कम से कम ताकत में काम करेगा, ये स्प्रिंग आसानी से दब जाएंगे। जब आप गीली जमीन में पकड़नी कर रहे हो, मतलब जैसे सोयाबीन अभी आपने काटा तो उसके बाद आप पकड़नी करते हो या कल्टीवेटर या पंजा चला रहे हो, तो नीचे आपका, हम दोनों ने को बीच में पकड़ लिया पंजे को, नीचे यदि टाइम पे लोड कम आ रहा है, क्योंकि जमीन गीली है, जमीन नरम चल रही है, तो नीचे लोड कम आता है टाइम पे, तो आसानी से कट जाएगी जमीन। तो नीचे लोड कम आ रहा है, ये टॉप लाइन पर भी ताकत कम लगाता है। अब टॉप लाइन पर ताकत कम आ रही है और हमने कहाँ डाल दिया इसको, बीच वाले में, तो ये तो हाइट कम हो गई ना, तो यहाँ पर ताकत ज्यादा चलती बीच वाले में, ये कंट्रोल नहीं करेगा। एक चीज आपने देखा हो, जब स्टार्ट नहीं करते हैं, लोड नहीं करते हो, तो ट्रैक्टर आप बड़े गेयर में चलाते हो, स्पीड से चलाते हो, नहीं चलाते, मॉर्निंग में आप ट्रैक्टर स्पीड से चलाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे जब हम स्पीड से ट्रैक्टर चला रहे हैं और जब वो कंट्रोल नहीं करता है तो ट्रैक्टर पे लोड ज्यादा आता है, इंजन दब के चलता है। जब इंजन दबेगा तो कोई भी दुनिया की कोई मशीन हो, डीजल ज्यादा खाई या पेट्रोल ज्यादा खाई, जो भी मशीन दब रही है, डीजल या पेट्रोल जो भी है, तो उसके हिसाब से वो खपत ज्यादा करेगी। तो आप कोई भी खेत में जाते हो, पंजा चला रहा है, प्लाऊ चला रहा है, तो आपको सबसे अच्छा तरीका ये है। अच्छा ये बताओ मुझे, यदि आप खेत में जाते हो तो आपको पता चल जाता है क्या ये खेत नरम है कड़ा के देख के? चला ही जाती तो वाहन बताओ, वाहन बताएगा आपको, देख के नहीं बता सकते अपन के नरम है कड़ा के, तो आप देखने में सब खेत एक जैसे ऊपर से। तो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी खेत में पंजा लेके जा रहा हो, प्लाऊ लेके जा रहा हो, बकरनी के जा रहा है, प्लाऊ करने जा रहा हो, तो सबसे पहले आप इसको सबसे नीचे वाले होल में चला के देखो एक राउंड। यदि आपका ट्रैक्टर या पंजा आपका सही चल रहा है तो आपको पूरे टाइम नीचे वाले होल में चलाना है। जब जमीन इस होल के हिसाब से कड़क होगी तब क्या होगा, पंजा है आपका प्लाऊ धड़ाएगा, कंपन करेगा बहुत ज्यादा, तब हमें समझना है कि जमीन जो है अब इस होल के हिसाब से कड़क हो गई, है ना। तो हमें इसको बीच वाले होल में लगाना है। यदि हमने जाते से खेत में बीच वाले होल में लगा दिया तो आप पूरे एरिया की भी पकड़नी है, प्लाऊ कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा सर जमीन नरम थी कि कड़क थी। अब नरम में भी चला गया बीच वाले में, तो नरम में चला तो लोड आ नहीं रहा, ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं करेगा, डीजल ज्यादा होगी। इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। हमने फरवरी के महीने में जॉन डीरे 53 दिया किसान को, ठीक है। उसने क्या किया, मार्च अप्रैल मई, आधा मई तक गेहूं का खेत था, चने के खेत थे, मसूर की खेत थी, उसमें प्लाऊ किया। अब 25 मार्च के बाद जो सोयाबीन लगा रखा था उसने या मूंग बोई थी वो कट गई, तो उसके बाद उसने उस खेत में प्लाऊ करने गया तो बोल रहा सर पहले से ट्रैक्टर डीजल ज्यादा खा रहा है। भाई ये खेत तो हमने अभी पानी चलता रहा गर्मियों भर, प्लाऊ की मसूर हमने सोयाबीन काटा है, और ये खेत तो नरम चल रहा, फिर भी डीजल ज्यादा खा रहा है पहले की अपेक्षा। तो उसमें अंतर क्या हुआ कि देखो पहले चला रहा था वो हार्ड जमीन थी तो बीच वाले में सही चल रहा था, अभी भी टॉप लाइन उसने बीच वाले में लगा के रखी और जमीन हो गई नरम, क्योंकि पानी दिया गर्मियों में मुंह में। तो उस टाइम पे मैंने बात हुई थी मेरी फोन पे, तो मैंने उसको बोला आप कुछ मत करो, ट्रैक्टर में टॉप लाइन नीचे वाले होल में लगा दो। 5 मिनट बाद फोन आया, बोले सर ट्रैक्टर एकदम फ्री हो गया। तो पहले बोले थोड़ा सा ऐसा लगा दम घुट रहा है, दब रहा हो, लूट आ रहा हो, अब बोले एकदम फ्री चल रहा है। फिर उसने बताया भी कि नहीं सर हाँ आप सही चल रहा, ट्रैक्टर एवरेज सही आ गया। क्यों हम लोग यही करते, हम अधिकांश बीच वाले में लगा के रखते हैं या गलत होल में चलाते हो। तो ये 2 होल का महत्व हो गया। अब जो ऊपर वाला होल दिया ये क्यों दिया कंपनी ने, ऊपर वाला जो होल होता है उसको हम जब ट्रैक्टर ले जाते हैं, पंजा लगा के या प्लाऊ लगा के हम खेत पे ले जा रहे हैं तो झटके पड़ते हैं, दच का गड्ढा में झटके पड़ते हैं, तो ये झटका जो है आपका स्प्रिंग बनने लगे, इसके लिए आपको टॉप लाइन सबसे ऊपर वाले होल में लगाना चाहिए। और रोटावेटर आप चला रहे हो तो रोटावेटर चलाते टाइम भी हमें टॉप लाइन सबसे ऊपर वाले होल में लगाना है। क्यों, क्योंकि रोटावेटर में हमें गहराई कंट्रोल नहीं करनी पड़ती, रोटावेटर में जो साइड में सू रहते हैं उससे गहराई सेट होती है। तो रोटावेटर में ऊपर वाले में चलाना है और कहीं ले जा रहा है तो ऊपर वाले में लगाना। हम लोग थोड़ी सी आलस कर जाते हैं, जब हम कहीं जा रहा है तो जिसमें फंसा है फंसा, क्लिप को उठाई चलते रहे, ऐसे करते हैं ना।
लगभग 99% किसान ऐसे ही करता है। तो ये मशीन है, यदि आप सही से नहीं चलाओगे तो दिक्कत टूट फूट होगी, कुछ नुकसान होगा तो भुगतान आपको करना है। तो ये सही तरीका होता है, यदि आप सही तरीके से चलाते हैं तो आपको डीजल की खपत कम होगी।